So today we are doing the last chapter or poem of our snapshots book, The Tale of Melon City by Vikram Seth. आई होप आए सबने एक स्टोरी सुनी होगी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली, तो कुछ ऐसी ही उस स्टोरी से ही प्रभावित होकर ये जो पोएम है लिखी गई है, द टेल ऑफ अ मेलन सिटी. So without wasting any time, we start with a poem. The following poem is taken from Mappings, which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth. The king in this poem is just and placid. Does he carry his notion of just a bit too far? तो इस पोएम के अंदर एक हम ऐसे राजा के बारे में सुनने पढ़ेंगे जो राजा जस्ट कहा जाता है ना. जस्ट मतलब जो न्याय देता है अच्छे से, और प्लेसिड मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी से ना घबराता है ना एक्साइटेड होता है, काम नेचर है उसका. तो एक ऐसा राजा है. तो क्या वो सच में अपना जो जस्ट वाला जो उसका वो है उसको निभाता है उस रोल को, और वो कितना दूर चला जाता है उस जस्ट अपने फेयर जजमेंट देने के अंदर, ये हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे. इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज जस्ट अ प्लासिड किंग. तो वो कह रहा है जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ उस शहर के अंदर एक राजा था जो बहुत ही शांत स्वभाव का था और प्लासिड था और बहुत ही जस्ट था, है ना, अच्छी जजमेंट्स वो देता था, कभी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था. द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर. अब उसने कहा कि मेरे लिए एक आर्क बनाई जाए, है ना, आर्क जैसे होता है ना, गुम्बद जैसी, वो बनाई जाए जहाँ पे वो बैठ के और स्पेक्टेटर्स को देखेगा, लोगों को देखेगा. द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग. ठीक है, तो वर्कमैन वहाँ गए और उन्होंने वो काम किया. ऑफकोर्स उनको करना ही था क्योंकि वो राजा का आदेश था. द किंग रोड डाउन द थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर. अब जो राजा है वो वहाँ गया अपना काम करने के लिए. एडिफाई स्पेक्टेटर्स मतलब इंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो है कि क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो. अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्क वॉज बिल्ट टू लो अ फ्राउन. अब जैसे ही वो उस आर्क के नीचे खड़ा हुआ उसका जो क्राउन है वो गिर गया, क्योंकि जो आर्क है वो बहुत थोड़ी नीची थी, और ये देखते ही राजा को गुस्सा आ गया, फ्राउन हो गया. Appeared upon his placid face, the king said, "This is disgrace. The chief of builders will be hanged. The rope and gallows were arranged." अब ये राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको गुस्सा आया, बोला कि ये एक डिस्ग्रेस है, बहुत गलत बात है, और जिसने ये आर्क बनाया है जो मेन मिस्त्री है उसको फांसी पे लटका दिया जाए, और उसकी फांसी की पूरी तैयारी जो है वो कर ली जाती है. द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेट आउट, ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट. अब जैसे उसको फांसी देने के लिए लाया जा रहा था वो चिल्ला के राजा को बुलाने लग गया. O king, it was the workman's fault. Oh, said the king, he called a halt. अब राजा बोल रहा है, वो कह रहा है कि वो चिल्लाते बोल रहा है कि राजा मेरी गलती नहीं है, ये वर्कमैन की गलती थी. और राजा उसको बोल रहा है, एकदम से बोल रहा है, रुको, वहाँ पे रोक देता हूँ. The proceedings being just and placitator now, he said, I must have all the workmen hanged instead. The workman looked surprised and said. अब जो राजा है उसने प्रोसीडिंग्स करी और फिर अपने जो एकदम जस्ट बिहेवियर देखते हुए बोल रहा है कि मेरा ये मानना है कि जितने भी वर्कमैन जिन्होंने इसको बनाया है वो सब फॉल्ट पे हैं, तो उन सबको ही फांसी पे लटका देना चाहिए. और बेचारे सारे वो एकदम सरप्राइज है. ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज. अब वो जो वर्कमैन है वो बोल रहे हैं कि अरे आपको समझ में नहीं आ रहा राजा, जो ईंटें थी उनका साइज़ ही गलत था, इस वजह से गलत हो गया. समन द मेसन, सेड द किंग. द मेसन स्टूड देयर क्विक ब्रिंग. फिर उसने जिन्होंने ईंटें बनाई थी मेसन्स, उनको बुला लिया गया और वो बेचारे एकदम कामते हुए धूजते हुए वहाँ खड़े हो गए. इट वॉज द आर्किटेक्ट, दिस सेड. द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड. अब उन्होंने किस पे डाल दिया, आर्किटेक्ट पे. फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया. Well, architect, said his majesty, I do ordain that you shall be hanged, said the architect. O king, you have forgotten one small thing. You made certain amendments to the plan when I showed them to you. The king heard this. The king saw red. In fact, he nearly lost his head. But being just and placid king, he said, This is tricky thing. I need some counsel. Bring to me the wisest man in this country. अब जो आर्किटेक्ट को बुलाया गया और उसको कहा गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुमने गलत नक्शा तैयार किया,
तो वो आर्किटेक्ट बोलता है, अरे राजा जी मैंने तो सही नक्शा तैयार किया था, आपने ही उसके अंदर चेंजेस करवाए थे, आप याद करो तो आपकी वजह से ये जो मैंने नक्शा चेंज किया था उसकी वजह से ऐसा हो गया। अब जो राजा है टेंशन में आ गया, और ऑफ कोर्स वो इतना जस्ट है, प्लासिड है, वो जजमेंट तो होना चाहिए, और बोल रहे ये तो बहुत ही, मैं एकदम बहुत नाजुक मोड के अंदर आ गया हूँ, तो बड़े बड़े काउंसलर्स विद्वानों को बुलाया जाए, मैं उनसे जो सलाह लेके और काम करना चाहता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जजमेंट तो मैं दूंगा। The wisest man was found and brought, ने carried to the royal court। अब जो wisest man है उसको ढूंढा गया और उसे रॉयल कोर्ट के अंदर लाया गया। He could not walk and could not see, so old and therefore wise was he। अब उसको wise क्यों बताया जा रहा है, क्यों था वो wise? क्योंकि ना तो उसको वो चल सकता था, ना वो देख सकता था, वो बहुत बूढ़ा था, तो उनका मानना था कि जो जितना ज़्यादा बूढ़ा होगा उतना ज़्यादा वाइस होगा, इसलिए वो उसको कोर्ट ले आए थे। बट इन क्वेरिंग वॉइस इज सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, है ना, अब उसको दिख भी नहीं रहा, चल भी नहीं सकता, फिर भी जो है अभी उसको मौका मिला हो तो कह रहा है कि जो कल्प्रिट है उसको सज़ा होनी चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंक द क्राउन ऑफ इट मस्ट बी हैंग, वो कह रहा है कि हाँ जिसकी वजह से उस आर्क की वजह से क्राउन नीचे करा है तो उसको तो सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वॉज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड, हाउ कैन वी हंग सो शेमफुली, वॉट टच्ड योर हेड योर मेजेस्टी। अब क्या उसने क्या कहा कि क्योंकि जो वाइस मैन ने क्या सजेशन दिया, उसने कहा क्योंकि जो क्राउन है वो उस आर्क की वजह से गिरा था, तो द आर्क शुड बी पनिश्ड, उस आर्क को फांसी दे दी जानी चाहिए। अब जब उस आर्क को के ऊपर फांसी वांसी तैयार की गई तो इतने में एक काउंसलर बोल रहा है हाउ के, तो कह रहा है कि हम कैसे, मतलब हम इतने शेमफुल कैसे हो सकता है कि जिसने आपके सिर को टच किया है हम उसको फांसी पे लटका दें, तो बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ट्रू म्यूज द किंग, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। अब सब राजा बोल रहा है ये तो एकदम सच्ची बात है, उसने तो मेरा सिर टच किया था, उसको कैसे फांसी दे सकते, और जो पूरा जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसके अंदर आपस में जो है गपशप वो है ना, गॉसिपिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। द किंग perceived their mood and trembled and said to all who were assembled, let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging, hanged must be someone, and that immediately. The noose was set up somewhat high, each man was measured by and by, but only a man was so tall he fitted one man, that was all। ठीक है, अब जब राजा, अब क्योंकि कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल रही थी तो राजा को बुरा लगा, उसको लगा कि अरे मेरी जजमेंट पे सवाल हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि अरे सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आज यहाँ पे जो हमने क्योंकि ये फांसी का फंदा तैयार कर लिया तो किसी की हैंगिंग तो यहाँ पे होगी ही होगी। और फिर वो क्या डिसाइड करता है कि जो भी यहाँ तक पहुँच रहा है, बड़ा सा फंदा लगाया गया था क्योंकि आर्क के साइज़ का लगाया गया था, कि जो भी इस फंदे के अंदर फिट आ रहा है उसको फांसी लगा दो। तो सबको बारी बारी सबका साइज़ नापा गया और सिर्फ एक ही आदमी था जो उस फंदे के अंदर फिट आ रहा था। He was the king, his majesty was therefore hanged by the royal decree। और वो जो उसके अंदर फिट आ रहा था वो एक ही बंदा था, और वो कौन था, वो राजा खुद था, उसको जो है टांग दिया गया। Thank goodness we found someone, said the ministers, for if instead, और जो मिनिस्टर्स बोल रहे हैं शुक्र है हमें कोई मिल गया, मतलब अपने राजा को ही मार के बोल रहे हैं कि शुक्र है हमें कोई मिल गया। We had not द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन। वो कह रहा है कि अगर मतलब हमें नहीं मिलता तो भाई हमारे जजमेंट पे लोग सवाल करते और हमारे मतलब हमारे लिए एक बुरी बात थी। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। अब वो लॉन्ग लिव किंग होता है ना, आदत होती है बोलने की, और वो ऐसे बोले जा रहे हैं जबकि जो किंग है ही इज ऑलरेडी डेड। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा, देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन sent out heralds to proclaim in his former majesty's name, the next to pass the city gate will choose the ruler of our state. It is a custom that will be enforced with due ceremony। आप कह रहा है कि भाई अब राजा राजगद्दी कौन संभालेगा, तो क्या जो सबसे पहले इस सिटी गेट के अंदर एंटर करेगा वो डिसाइड करेगा कि अब हमारा राजा कौन बनेगा। A man passed by a city gate and idiot the guards cried wait। ठीक है, अब सिटी गेट से एक आदमी क्रॉस किया। अब एक्चुअली वो जो आदमी था वो इडियट था, बेवकूफ़ था, मंदबुद्धि था, और जो गार्ड्स हैं उन्होंने उसको रोका कि रुक जाओ। Who has to be king decide, a melon the idiot replied। अब वो कह रहा है कि राजा कौन बनना चाहिए, जो आदमी उन्होंने उससे पूछा, और वो तो इडियट था, वो तो कुछ भी बोल सकता था, उसने कहा एक मेलन, एक तरबूज को राजा बनाना चाहिए।
This was his standard answer to all the questions he liked melons. अब वो कह रहा है कि वो उससे कभी भी कोई सवाल पूछा जाता था वो एक ही जवाब देता था, मेलन्स, क्योंकि तरबूज उसके फेवरेट थे। होते ना कईयों के तकिया कलाम होते हैं, तो उसका तकिया कलाम था मेलन्स, तो उसने तो मेलन्स बोल दिया। एंड अब क्योंकि उसने ऐसा कह दिया था, दिस वॉज द स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन लाइक मेलन्स, यू आर नाउ द किंग, द मिनिस्टर सेड, क्राउनिंग अ मेलन। Then they carried the melon to the throne and reverently set it down. और वो थ्रोन के ऊपर मेलन को ले जा दिया गया, उसको क्राउन पहना दिया गया और उसकी राजगद्दी उसको दे दी गई। This happened years and years ago, and now you ask people, so your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary chows, if his majesties rejoice in being a melon, that's okay with us, for who are we to say what he should be, as long as he lives in the peace and liberty. The principles of laissez-faire seems to be well established there. अब जब लोगों से पूछा जाता है कि मेलन आपका राजा कैसे, तो वो बहुत लंबी टेल सुनाते हैं, एंड एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद द मेलन एज अ किंग. So this is a very funny poem, and with this we complete our book of snapshots. Our syllabus of 11th class is done here. Have a good day all of you.